प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको मसीह वंदना देता हूँ। थोड़ी देर की मनन के लिए अपने पाठ पढ़ेगी। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 58, फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 15 वर्स 58। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। किधर है प्रभुदास मंडली को, प्रिय भाइयों, आप लोग दृढ़ और अटल रहो। प्रभु की तुम्हारा प्रयत्न, तुम्हारा काम मसीह में व्यर्थ नहीं, ये तुम जानता है, इसलिए उस कामों में बढ़ते चलो, ऐसा बोलता है। हम परमेश्वर के कामों में, प्रभु के कामों में बढ़ते जाना, ऐसे एक अच्छा दर्शन था पौल को मालूम था मैं प्रभु के लिए जो करता है व्यर्थ नहीं, इसलिए उसकी काम बढ़ते थे। हम कुछ दिन काम करता फिर रुक जाता, इसका मतलब हमको ऐसा लगता हम कुछ तो व्यर्थ कार्य कर रहा है। जो व्यर्थ कार्य है वो कर नहीं सकता, तो दर्शन होना बहुत जरूरी है ना। आप फिलिपियन उसकी 2 अध्याय उसकी 16 वचन जब हम पढ़ता है, फिलिपियन की पत्रिका 2 अध्याय उसकी 16 वचन, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो, न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। देखा, वो प्रभु दास को ये बात मालूम है कि हमारा दौड़ या हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं, ये बात वो जानता है। इसलिए उस विषय में वो उत्साही होकर के प्रतिदिन बढ़ता था और वो काम उसको करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। प्रभु का कामों में बढ़ना, वो कामों में अपन जब तक बढ़ेंगे नहीं तो और लोगों को उसके लाभ मिलेगा नहीं। इसलिए हम औरों को लाभ चाहने के कारण हमको इस कामों में बढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन आज हम देखता है तो लोग ये जो सेवा है जो प्रभु ने उनको दी, ये अपनी लाभ के लिए उन लोग इस्तेमाल करने लग गया। आर्थिक हो या दुनिया में मिलने वाला प्रशस्ति हो, ऐसा कार्य के लिए लोगों ने इस्तेमाल करने लगा। ये पौल जब सेवा करता था उस समय में भी अनेक लोग ऐसा करते थे। इसलिए पौल बोलता था, फिलिपियन 2:21 में कहता है, सब अपनी अपनी लाभ का सोचता है, अपने अपनी लाभ का सोचता है। और पौल इस बात को प्रभुदास ने तीमुथियुस को समझाते समय पर कहता है कि आगे जाके अंत दिनों में ये बढ़ेंगे, घटेगा नहीं। ऐसा 2 तीमुथी 3 अध्याय उसके 1-2 वचन कहता है, अंत दिनों में कठिन समय आएगा, मनुष्य स्वार्थी और धन लोभी। ये 2 बात, स्वार्थता और धन का लोभ, जब एक व्यक्ति की दिल में बैठ जाता है, वो व्यक्ति को फिर प्रभु की मंडली की बढ़ोतरी या प्रभु मंडली में जो पवित्र भाई बहन है उनकी उन्नति, ये नहीं लक्ष्य वो ये सोचता है मुझे इससे क्या लाभ है, ये सोचता है। मतलब आर्थिक लाभ हो या कोई प्रशस्ति हो, इस प्रकार की खोज में रहता है। तो उनमें क्या होगा, ऐसा यदि सोच एक व्यक्ति में जड़ पकड़ लेता है, अगर वो ऐसा नहीं, मतलब वो ऐसी सोचों में वो ज्यादा अगर सोचने लगता है तो उनमें प्रभु की बढ़ोतरी नहीं होगा, ना। हम प्रभु का काम करने में निश्चल नहीं होना चाहिए। प्रभु की कार्यों में हम हमेशा उन्नति चाहना, मतलब प्रभु का सेवा, प्रभु का काम, प्रभु लोगों में परिवर्तन लाना चाहता है, पिता का योग बनाना चाहता है। तो ये दर्शन के साथ उन्हें उन्नति की ओर ले आना, वो बात को अपन सोचना, मतलब आप कहां तक एक व्यक्ति को मसीहत में, प्रभु यीशु मसीह में आप बढ़ा सकता है, ये बात अधिक ध्यान देना है। और
उसके लिए आपकी सेवकाई, उसकी गुण, ये सब श्रेष्ठ करना है, ताकि सामने वाला व्यक्ति आत्मिक जीवन के लिए प्रोत्साहित हो जाए। आज अनेक लोग आत्मिक जीवन में प्रोत्साहित नहीं, वो आत्मिक जीवन में है तो भी वो सांसारिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए या संसार में एक अच्छा खासा जिंदगी जीने के लिए आत्मिक जीवन का लाभ उठा रहा है। मतलब मैं प्रार्थना करूंगा, वचन पढ़ूंगा, प्रभु मुझे दुनिया में अच्छा खासा जिंदगी देगा। प्रभु आपको ये दुनिया में अच्छी जिंदगी नहीं देंगे ऐसा प्रभु ने नहीं बोला है, लेकिन आपका मकसद ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके उद्देश्य, आप हमेशा प्रभु की सेवकाई को बढ़ाने के लिए, प्रभु लोगों में बढ़ने के लिए। पौल कहता है गलातियों की पत्रिका 4:19 में कहता है, तुम्हें मसीह का रूप उत्पन्न होने तक मुझे प्रसूति जैसा वेदना होता है। इसका मतलब उसका उद्देश्य क्या है? एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करना, मसीह में सिद्ध करना। आज अनेक लोग इस विषय में उनको सही दर्शन नहीं, वो कोई भी बातों में उलझा हुआ है, इसलिए वो मसीहत में नहीं बढ़ रहा है। और जब तक आप मसीहत में नहीं बढ़ेगा, मसीह में नहीं बढ़ेंगे, आप ये दुनिया में एक विजय जीवन नहीं बिता सकता है। प्रभु ने बोला दुनिया में तुम्हें क्लेश है, परंतु ढाढ़स मान, मैंने दुनिया को जीता। ये दुनिया को प्रभु यीशु जीता है, आप नहीं जीत सकता है। ये दुनिया की हर परिस्थिति आपको दबा सकता है, लेकिन यीशु मसीह को नहीं। तो यीशु मसीह आप में बढ़ेगा, आप हर परिस्थिति में आप विजय होते जाएगा। यीशु मसीह नहीं बढ़ता है, आप ये दुनिया में कमजोर रहेगा, दुर्बल रहेगा, छोटी छोटी बातों में आप निराश हो जाएंगे, कमजोर पड़ेंगे। इसलिए पौल लोगों को ज्ञान में नहीं बढ़ाता था, प्रभु में बढ़ाता था। प्रभु में वो दर्शन हमको होना बहुत जरूरी है। ऐसा प्रभु की सेवा गहराई में, जैसे आप कोलोसियों की पत्रिका पहला अध्याय उसकी 28 और 29 पढ़ता है। कोलोसियन उसकी पहला अध्याय उसकी 28 पढ़िए। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान में हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हाँ, ये दर्शन से पौल का दौड़ था, इसलिए पौल में मसीह बढ़ने लग गया। अभी दूसरों को आप कुछ अच्छी वस्तुएं देना चाहता है, तो पहली बात आप समर्थी में होगा तभी तो दूसरी को दे सकता है। यदि आप खुद ही दरिद्र है तो एक दरिद्र की क्या मदद कर सकता है? आप समर्थी में रहेंगे तभी दूसरे को आप आपकी समर्थी से दे सकता है। पौल मसीह को देने में उत्साही था, इसलिए वो मसीह को हासिल करना, प्राप्त करना, ये बात उसकी जीवन का मकसद था। मसीह उसका लाभ था, तो मसीह उनमें बढ़ने लगा, है ना। आज आप प्रभु के लिए अपने आप को देने वाला विषय या प्रभु की सेवा कैसे करना है, ये आप जब लूक उसकी 5 अध्याय 1 से 10 यहां पर पत्रोस का एक सेवा देखता है कि पत्रोस बहुत ही सच्चे दिल से प्रभु के लिए अपने आप को दे दिया। वो रात भर मेहनत किया हुआ व्यक्ति था। अब वो एक तो कुछ मिला नहीं, और वो अभी घर जाने के समय पर प्रभु ने उसको अपना नाव मांगा, उसका नाव। तो उसने वो नाव प्रभु के काम के लिए देने के लिए उसके दिल में थोड़ा भी झिझकिचाव या संकोच नहीं था। वो नाव प्रभु को दे दी। अभी प्रभु ने उसको वो नाव को इस्तेमाल करने के बाद प्रभु वो नाव को भर दिया। तो पत्रोस की जैसा प्रभु ने आपको जो काम दिया है वो सही मन से करने का, प्रभु के लिए करते समय पर सही मन से करने का, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो वचन पढ़ता हो, चाहे कोई भला काम हो, चाहे किसी को प्रोत्साहन कर रहा हो, कोई भी कार्य सच्चे दिल से करना। ये मैं प्रभु ने मुझे सौंपा, मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, प्रभु की जगह पर कर रहा हूं, इस प्रकार करने का ना। कोलोसियन उसकी 3 अध्याय 23 वचन, कोलोसियन 3 का 23। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हाँ, आप प्रार्थना करते हैं देश के लिए, मंडली के लिए, व्यक्तियों के लिए,
तो आप एक फटीक के तौर पर नहीं करने का, आप आत्मा में भर करके सामने वाले व्यक्ति को सही लाभ मिले इस रीति में आप प्रार्थना करना चाहिए। या आप जब वचन प्रचार करता है तो आप ये लक्ष्य लगा करके दर्शन के साथ आप वचन की सेवा करना चाहिए, सामने वाला व्यक्ति दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए, है ना। ऐसा है ना प्रभु का सेवा। प्रभु का सेवा क्या है? प्रभु का सेवा, परमेश्वर ने मनुष्य से जो कुछ भी आज्ञा दी वो सब प्रभु का काम है। परमेश्वर ने मनुष्य को जो भी बोला वो सब मनुष्य की काम है। अभी प्रभु का गवाही देते समय पर यूहन्ना 17:4 में यीशु मसीह कहता है, तूने जो काम मुझे दिया वो मैंने पूरा करके तेरी नाम की महिमा किया है। तो पिता ने पुत्र को काम दिया था, वो काम वो करते थे और प्रभु का पिता का महिमा करते थे। तो आप वो काम तभी कर सकता है यीशु मसीह के जैसे दर्शन होना चाहिए। यीशु मसीह काम पूरा कैसे किया? यूहन्ना 4:34 में कहता है, मेरे बेटियों की इच्छा पूरा करके उसकी काम पूरा करना यही मेरा भोजन है, ऐसा बोलता है। इसका मतलब एक काम जब यीशु मसीह करता था, यीशु मसीह के लिए वो काम भोजन की रीति में वो तृप्त होता था। तो पिता को तृप्त करना ये था पुत्र का दर्शन या उद्देश्य। तो प्रभु उस काम में सर्वदा उत्साही था। यूहन्ना 9:4 में कहता है, प्रभु का काम जितना जो दिन है उजाला है उजाले में कर देना चाहिए। इसका मतलब समय ठीक इस्तेमाल करने के लिए अपना प्रभु यीशु ये दुनिया में रहते समय पर वो समय ठीक इस्तेमाल करता था और प्रभु के काम में, पिता के काम में उत्साही भी था, आनंदित भी था। कई जगह पर यीशु मसीह को दुख, अपमान, निंदा, विरोध ये सब सहन करना पड़ा, तो वहां पर यीशु मसीह निराश नहीं होता था। उसको मालूम था पिता का सेवा करते समय पर मुझे इस प्रकार की विरोध होगा, ये विरोधों को मुझे सहन करना है। जैसे यीशु मसीह धरती पर आया उससे पहले पिता ने यह बात पुत्र को समझाया, वैसा हमको भी ये बात समझाता है कि तुम मेरे नाम से चलने लगेगा, मेरा काम करने लगेगा, ये दुनिया तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप सही दर्शन के साथ आपको प्रभु की काम में रोज बढ़ना चाहिए ना। यूहन्ना उसकी 5:17 में कि यहां पर यीशु मसीह कहता है, मेरा पिता आज तक अपना कार्य कर रहा है और मैं भी कर रहा है। इसका मतलब पिता पुत्र के साथ, पुत्र पिता के साथ मिलकर ये काम करते थे और हर दिन वो काम बढ़ता था कि हम भी हर दिन प्रभु की कामों में बढ़ते आना चाहिए। ऐसा प्रभु चाहता है कि आप सोचो कि आपका काम अगर स्ट्रेंथन नहीं हो रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा है, तो आपको नियुक्त किया हुआ आपके अधिकारी आप पर प्रसन्न नहीं होंगे। आप जो काम करता है आपको उस काम करने का एक्सपीरियंस, तरीका सब में उन्नति होना चाहिए। पहले जैसा है हमेशा रहता है तो वो अधिकारी आप पर कभी प्रसन्न नहीं होगा। पौल कहता है 2 कोरिन्थी 11:2 में, मैं मंडली की प्रति बहुत उत्साही हूं, बोलता है कि जैसे परमेश्वर जिस प्रकार उत्साही है वैसे मैं उत्साही है, बोलता है। रोज में बढ़ना वो कामों में बढ़ता हूं। तो पौल रोज इस काम में बढ़ते थे। उसका उद्देश्य था कल से बढ़ के आज मैं प्रभु के लिए अधिक इस्तेमाल हूं। इस कारण उसकी काम पूरा हो गया ना। रोम 15:19 में कहता है कि प्रभु ने जो भी काम, जो सुवार्ता का कार्य सौंपा था, जहां जहां वो जाता था वहां वो पूरा करता था। तो काम में बढ़े बगैर आप कभी पूरा नहीं कर सकता है। तो मंडली जीवन में आए वो पवित्र भाई बहन किन किन बातों में बढ़ना चाहिए? उसमें पहली बात, भले कामों में आप बढ़ना चाहिए। भले काम, कोलोसियन उसकी 1 अध्याय 10 से 13 तक पढ़ते समय पर हर प्रकार की भलाई में आप बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप इसके लिए प्रभु ने आपको निर्माण किया है, नहीं तो ये दुनिया से अलग किया है। एफिशियन 2:10 में कहता है भले काम करने के लिए तुमको प्रभु ने अलग किया, बोलता है। एक क्रिस्ती कभी बुराई के बदले में बुराई नहीं करना है, वो
भलाई से बुराई को जीतने के लिए नियुक्त किया व्यक्ति है। रोम 12:21। आपका बुरा लोग करेंगे परंतु आप किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, वहां पर प्रभु का नाम की महिमा होगा। मत्ती 5:16 यहां पर कहता है कि आप बुराई ना करते हुए बुराई के बदले भलाई करेगा तो परमेश्वर की नाम की महिमा होगा, है ना। आपको ये बात मालूम होना चाहिए, आप एक परिस्थिति से कैसा सामना करता है, आपका प्रतिकार आप कैसे सामना करता है, वो बहुत सी बार आप आत्मा में समझ के ना करने के कारण आप धोखा खाता है। अभी एक बार मंडली में एक जगह पर एक छोटा सा कलसिया, उसमें भाई भाई में थोड़ा सा तकरार हो गया। एक भाई दूसरे भाई पर थोड़ा गुस्सा करके बात की। वो भाई उससे पहले उसको समझाया था कि तुम जो कर रहे हो गलत है, ये बात तुम करना छोड़ दो बोला, लेकिन उसने वो बात को फिर से रिपीट की। वो गलती 1-2 बार रिपीट हुआ, ऐसा रिपीट करने के कारण दोहराया, इसलिए सामने वाला व्यक्ति थोड़ा सा गर्म हो गया, गुस्सा हो गया और वो व्यक्ति के साथ गुस्सा से बात की। अभी जिसको गुस्सा आया, जिसने उसको डांटा, उसने तो भूल गया, परंतु जिसके प्रति जिसके विरुद्ध में यह गुस्सा था, वो व्यक्ति जीवन भर उसको स्मरण रख रहा है ना। अभी जिसने गुस्सा की, वो संभव के बाद वो व्यक्ति बहुत से भला काम किया, बहुत से लोगों के साथ दया भी की, कई कुछ किया, लेकिन वो जो भाई जिसके विरुद्ध में उसने जो गुस्सा किया है, वो भाई आज भी वो बात को दिल में रख के चल रहा है, उसके दिल से नहीं गया, मतलब वो बात उसकी हृदय को चोट पहुंचा दिया। तो वो भाई ने मंडली में जो आदर्श दिया वो भूल नहीं जा रहा है। देखो, आपके शरीर में घाव लगता है, वो भर जाता है, परंतु उसकी निशान छूटता नहीं। एक क्रिस्ती कभी भी इस प्रकार कभी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बात कभी मिटेगा नहीं, वो स्वर्ग में भी वो बात दिखाई देगा। तो हम कैसे सामना करता, कैसे हम प्रतिकार करता, वो हमारा कामों को लोग मान्यता देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आप समझना चाहिए। आज अनेक लोग ये बात को जैसे समझना चाहिए वैसे नहीं समझ रहा, कि पत्रोस कहता है 1 पत्रोस 3:13 में, यदि आप भला करने में अगर उत्साही है तो आपका विरोध कौन करेंगे, ऐसा पूछता है। मतलब आपका निर्णय है कि मैं कैसे भी भलाई करना हाल है, सामने वाला व्यक्ति बुरा करेंगे करने दो, लेकिन मैं तो भलाई करूंगा। तो ऐसे भले कामों में आपको रोज बढ़ना चाहिए ना। 2 कुरिन्थी 9:8 में भी और तीतुस 3:14 और उसका 8वां वचन, ये वचनों में आप देखते समय पर पवित्र आत्मा समझाता है कि आप भले कामों में बढ़ना है। देखो, मैं आपको एक बात समझाता हूं, अगर बुराई के बदले बुराई करता है, वो जानवर का स्वभाव है। बुराई के बदले बुराई करता है, वो जानवर का स्वभाव है। एक बैल दूसरे बैल को अगर मारता है, वो दूसरा बैल क्या करता है, वो आके इसको भी मार देता है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को काटता है, तो वो कुत्ता क्या करता है, जिसने उसको काटा उसको आकर के काटेगा, है ना। इसका मतलब बुराई के बदले बुराई करना वो जानवर का स्वभाव है। भलाई के बदले भलाई करना, भलाई के बदले भलाई करना, ये मनुष्य की स्वभाव है। मतलब मेरे साथ वो ऐसा करता है, अच्छा करता है, मैं भी उसके साथ अच्छा करूंगा। ये भलाई के बदले में भलाई करना, ये मानसिक स्वभाव है। भलाई के बदले बुराई करना, ये पैशाची है। भलाई के बदले बुराई करना, ये पैशाची है। मैंने 3 बात बोला, बुराई के बदले बुराई करना जानवर का स्वभाव है, भलाई के बदले में भलाई करना ये मनुष्य की स्वभाव है। लेकिन आप भलाई के बदले में बुराई करता है, वो पैशाची है। आज देखता है तो जो हाथ से दूध पिलाता है वही हाथ को धसता है। वो शाम के बारे में ऐसा बोलता है, आप शाम को कितना भी दूध पिलाओ, आखिरी में वो क्या करेगा, धसेगा, काटेगा। ऐसा मानसिक सर्प
जो मनुष्य की रूप में, सर्प की स्वभाव में बहुत से लोग आपको मिलेंगे ना। पौल इसके बारे में समझाता है। आप रोम की पत्रिका में जब आता है तो वहां पर पौल बहुत दुख के साथ ये बात बोलता है। आप रोम की पत्रिका उसका 3 अध्याय उसका 13 वचन पढ़िए। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है, उनके होठों में सर्पों का विष है। देखा, मतलब वो अगर कुछ बात करता है तो सामने वाला व्यक्ति वो जहर लगने के बाद क्या होता है, उनको फिर जीना मुश्किल पड़ जाता है। वैसा ये भलाई करने वाला व्यक्ति की विरुद्ध में बुराई करता है, वो पैशाचिक है। लेकिन जो बुराई के बदले भलाई करता है, मतलब किसी ने आपको मारा, आप उसके विरुद्ध में ना जाते हैं। कोई आपको गाली दी, आप उसके विरुद्ध में गाली नहीं देता। ऐसा यदि आप आशीष दे सकता है, उसको आत्मिक कहता है या क्रिस्ती कहता है। वो हमारा प्रभु यीशु है। पौल यीशु मसीह के अनुकरण करने के कारण पौल के विरुद्ध में कई प्रकार की बातें हुआ तो भी उसने बोला, लोग हमको शाप देते हैं, हम आशीष देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आप ये 4 लोगों के बारे में सुना। एक ग्रुप ऐसा है बुराई के बदले बुराई ही करेगा, वे लोग जानवर जैसा है। दूसरा ऐसा है भलाई करता तो भलाई करेंगे, नहीं तो नहीं। मतलब कोई मुझे मदद करता तो मैं उसका मदद करूंगा, नहीं तो नहीं। कोई ऐसा है लोग भलाई करेगा तो भी वो बुराई करेगा, और कोई ऐसा है जो बुराई के बदले भलाई करता है। आप कौन? प्रेज़ द लॉर्ड। ये स्वयं को परखना चाहिए। आपको अगर यीशु मसीह बांध रहा है, मतलब यीशु मसीह आपको रूप दे रहा है, तो आप भला काम ही करेगा, क्योंकि यीशु मसीह वैसे ही बनाएगा। फिलिपियन 1:6 में कहता है, तुम में जिसने भला काम आरंभ किया वो मसीह का दिन तक पूरा करेगा। इसका मतलब मसीह आप में कार्य कर रहा है तो आप हमेशा भलाई करेंगे, कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप इस प्रकार हर प्रकार की भले काम में बढ़ते आना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर की प्रेम में बढ़ना। फिलिपियन 1:9 में कहता है, आपका प्रेम प्रतिदिन बढ़ना चाहिए और ज्ञान और समझ में सिद्ध होते जाना। मतलब आप ज्ञान और समझ में सिद्ध हो रहे, ये आपका प्रेम बताता है। आज परमेश्वर की संतान, परमेश्वर की स्वभाव जो प्रेम है, परमेश्वर की स्वभाव बोले तो प्रेम है, उसमें बढ़ना चाहिए। वो आपका प्रेम पूर्ण रीति में आपका ज्ञान और समझ को बदल देता है। आपकी ज्ञान और समझ बहुत श्रेष्ठ अवस्था में चले जाता है। ऐसा आप प्रेम में जो ज्ञान और समझ में जो बढ़ते हैं, वो कभी किसी के लिए ठोकर नहीं बनेगा। आज अनेक लोग प्रेम करता बोलता, लेकिन उसको किसी को धोखा देने में डर नहीं। वो कभी भी किसी को धोखा दे देता है, पीठ पीछे कार्य करता है, लोगों को अंधेरे में रखता है, एक खुला हृदय से बात नहीं कर सकता। ये प्रभु का प्रेम में बढ़ने वाले लोगों का काम नहीं ना। प्रेम रोज बढ़ना चाहिए, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। आपके अंदर प्रेम बढ़ेगा तभी आप एक पवित्र जीवन बिता सकता है। पहला तस्सलोनी 3:12-13 वचन। आप प्रभु से और मंडली से जो प्रेम रखता है वो पवित्र जीवन बिताने के लिए उत्साही रहेगा। आपके अंदर प्रेम नहीं बढ़ता तो आप एक पवित्र जीवन भी नहीं बिता सकता है। तो प्रेम आपके अंदर बढ़ने के लिए आप रोज परमेश्वर के सन्मुख अपनी जीवन को समर्पण करते जाना, क्योंकि रोम उसकी 5:5 में लिखा है, आपको दिया हुआ जो पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर का प्रेम भरा हुआ है। उस आत्मा में, उस आत्मा के अनुसार यदि आप जीता और चलता है तो आप प्रेम में बढ़े। आप उस आत्मा से, मतलब कई प्रकार की आत्माएं, भूत आत्माएं, दुष्ट आत्माएं हैं,
ऐसा कई प्रकार की आत्मा के बारे में बाइबल कहता है। तो प्रभु ने आपको जो दिया वो पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर आते समय पर केवल प्रेम लेके आया है। ये प्रेम आपको पवित्र आत्मा के अनुसार चलेगा तो ये प्रेम बढ़ेगा ना। आपको एफिशिएंट उसकी 5 दूसरा वचन में कहता है प्रेम में चलो, ऐसा बोलता है, प्रेम में चलो बोलता है ना। आज आप चलता है तो प्रेम में चलता है क्या? थिस्सलुनीके मंडली को पौल कहता है पहला थिस्सलुनी 4:9-10 वचन में, आप प्रेम में बढ़ते जाना ना। हम में आया हुआ, हमें होने लगे हुआ प्रेम, ये प्रेम बढ़ना ऐसा परमेश्वर की इच्छा है। आज आप प्रेम में बढ़ता है क्या? है ना। आपको जो प्रेम दिया है वो प्रेम विशेष प्रेम है जिसको अगापे प्रेम कहता है। ये अगापे प्रेम की स्वभाव क्या है? अगापे प्रेम का गुण, वो सबका भलाई चाहता है और सबकी उन्नति चाहता है। कभी किसी की बुरा या कभी किसी की गिरावट उसके दिल में कभी नहीं आएगा यदि एक अगापे प्रेम से वो भरा हुआ है। ये प्रेम परिस्थिति के अनुसार बदलता नहीं। कई लोगों का प्रेम ऐसा है, परिस्थिति बदल जाएगा प्रेम भी छूट जाएगा। ये सही प्रेम नहीं ना। पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने समझाया मत्ती 5:44-48 कि आप कैसे प्रेम करना चाहिए, है ना। ये प्रभु ने बोला कि जैसे मैंने प्रेम किया वैसा तुम एक दूसरे से प्रेम करना है। पौल रोम की मंडली को समझाते समय पर रोम उसकी 8:35 से 39 तक जो पढ़ते हैं, रोम 8:35 से 35-39 कि परिस्थिति कुछ भी हो लेकिन प्रेम घटेगा नहीं, ऐसा पौल कहता है। कोई भी परिस्थिति आने दो लेकिन जो अगापे प्रेम, जो आत्मा का प्रेम है वो बदलेगा नहीं। तो ये जो प्रेम अगर रोज बढ़ता है, शत्रुओं से भी वो प्रेम कर पाएगा, शत्रुओं से भी वो प्रेम कर पाएगा। आज हमें प्रेम बढ़ नहीं रहे, इसलिए हमको जो विरोध करते हैं, तकलीफ देते हैं, उनकी विरुद्ध में हम भी तकलीफ देने के लिए, विरोध करने के लिए हम भी साहस करते हैं। उसका कारण क्या है? हम प्रभु का प्रेम में नहीं बढ़ रहा है। आज आपको मालूम होना चाहिए ये सब क्यों आपको समझाया जा रहा है, क्योंकि आपका प्रेम स्वर्ग एक्सेप्ट करने वाला अवस्था में नहीं है तो आप प्रभु की पुनरुत्थान में, मतलब प्रभु के आगमन पर जो होने वाला पहला पुनरुत्थान में जाने वाला नहीं। इसलिए आप कैसा प्रेम करता है ये बात को देखना। केवल जो हमसे प्रेम करता उन्हें प्रेम करेंगे, जो हमें हमारे लिए चिंता करता उन्हें अधिक प्रेम करता है, और जो हमको दुख देता, जो हमारे विरुद्ध में कार्य किया, जो हमारे विरुद्ध में बोला, जो हमें सताया, उन्हें हम नहीं प्रेम कर पा रहा है। इसका मतलब हम मसीह का प्रेम में नहीं बढ़ रहा है। अगर आपको जिसने दुख दिया, आपकी विरुद्ध में कोई कार्य किया, आपकी विरुद्ध में कुछ बुरा बोला या आपको सताया, उन्हें आप प्रेम कर पा रहा है तो प्रभु जैसे चाहता, पिता परमेश्वर जैसे चाहता, आप प्रेम में बढ़ रहा है। आज भी आप ऐसा है कि जो आपसे प्यार करता उसी से आप प्रेम करेंगे, है ना। तो इसका मतलब परमेश्वर जिस रीति में चाहा उस आगापे प्रेम में आप बढ़ नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। प्रेम है आपके अंदर लेकिन वो प्रेम नहीं जो यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा हमको मिला गया है। तो प्रभु का प्रेम को पहचानना, उस प्रेम में हम आपस में प्रेम करना है, ये शिशु का चिन्ह है। ऐसा यूहन्ना 13:34-35 कहता है, और पहला यूहन्ना 3:16 में कहता है यीशु मसीह ने कैसा प्रेम किया वैसा आपको प्रेम करना है। आज अनेक लोग उनको ऐसा लगता है मेरे अंदर प्रेम है, नहीं। कैसे प्रेम करना चाहिए? पहला यूहन्ना 3:16 पढ़िए। पहला यूहन्ना 3:16। हमने प्रेम इसी से जाना उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। आप अपना प्राण से बढ़ करके आप दूसरे से प्रेम करता है, वो है मसीह का शिष्य। हम कितना भी अच्छा काम करें लेकिन ये जो प्रेम अगर हमें बढ़ता नहीं है, आपकी वो काम प्रभु गिना नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ना पहला कुरिन्थी उसकी 13 का 1 से 3 में
कहता है कि हम कितना भी अच्छा काम करने वाला क्यों ना हो, लेकिन प्रभु का प्रेम में हम नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका काम का भला काम कभी नहीं गिना जाएगा ना। पढ़िए 1 कुरिन्थी 13:1-3। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह चलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। देखा, इसका मतलब वो बहुत से भला काम कर रहा है, लेकिन प्रेम बढ़ नहीं रहे या प्रेम रख नहीं रहे, वो काम से कोई फायदा नहीं बोलता है। इसलिए हम जो भी करता है प्रेम में आधारित होकर करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 कुरिन्थी 16:14। हमारा भाइयों से हम प्रेम करते हैं तो प्रेम में बढ़ोतरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर को प्रेम करने वाला है, ऐसा 1 यूहन्ना 4:20-21 वचन कहता है। यदि आप भाइयों से प्रेम नहीं रख सकता, मतलब परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, जो आप देखते हो भाइयों से आप प्रेम नहीं कर सकता, तो आप ना देखे हो परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकता बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब आपका प्रेम पराजय है। आज आप प्रेम में बढ़ता है ऐसा बोलते हैं और हमें किसी प्रकार सताता है और आपको किसी प्रकार का तकलीफ पहुंचाता है, उन्हें आप प्रेम नहीं कर पाता, तो आप प्रेम में नहीं बढ़ रहा है, अगापे प्रेम में नहीं बढ़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका प्रेम बहुत थोड़ा ही है, तो हम प्रभु का प्रेम में बढ़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड ना। परमेश्वर का वचन को सही मनोभावना से स्वीकार करके उसकी आचरण करना, ऐसा प्रभु चाहता है ना। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर जो बलिदान हुआ वो सर्वदा आप याद रखना और धन्यवाद की जीवन बिताना, क्योंकि 2 कुरिन्थी 5:14-15 वचन में कहता है, मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है। मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, तो वो मसीह का प्रेम में विवश होकर के मंडली जीवन में हमको चलना चाहिए ना। पवित्र आत्मा का शिक्षण में बना रहना है ना। पवित्र आत्मा का शिक्षण से बाहर नहीं जाना। गलातियर 5:25 में कहता है, यदि आत्मा के अनुसार तुम जीवित है तो आत्मा के अनुसार चलेगी ना। और यीशु मसीह को सर्वदा अपना आदर्श बनाना। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को सर्वदा अपना आदर्श बनाना और मंडली में एक आदर्श बनना ना। 1 पत्रोस 2 अध्याय उसके 21-22 और 1 तीमुथी 4:12 कि यीशु मसीह को सर्वदा आदर्श बना करके मंडली में एक आदर्श बन के जीना ना। और भाइयों को सही रीति में प्रोत्साहन करना, ऐसा प्रबोधन देना चाहिए ना। 1 थिस्सलुनीकी 5:11-13 कि आपका प्रबोधन कि भाइयों में प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, उत्साह उत्पन्न होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड ना। जो विश्वासियों की नहीं, ऐसा भाई लोगों को आप समझाना चाहिए, उनको डांट के उनको सही रास्ता दिखाने के लिए, और जो अधर्मी है उनकी हाथों से छुड़ाने के लिए उत्साही होना चाहिए। मतलब गलत संगति में कोई भाई जाता है, गलत संगतियों में रहता है, उन्हें थोड़ा डांटना तो डांटना, प्रेम में डांटना चाहिए और उनको समझाना चाहिए, ये तुम्हारे को नुकसानदायक है, ऐसे चलेगा तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएंगे, है ना। याकूब उसकी 5:19-20 कहता है कि तुम बाकियों को, मतलब एक व्यक्ति गलत रास्ते में जाता है, उसको समझा करके वापस लाता है तो एक आत्मा को जीता हुआ प्रतिफल आपको मिलेगा ना। गलातियर 6:1-2 वचन भी यही बात बोलता है। तो ऐसा मसीह का जो व्यवस्था है, मसीह में जो व्यवस्था वो पूरा करो बोलता है ना। एक व्यक्ति गलती हो जाता है, गलती करता है तो सौम्यता की आत्मा में जाके उसको जितना खुद परिश्रम नहीं पढ़ना चाहिए ना। परमेश्वर की प्रेम में बढ़ना चाहिए ना। शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना, जो आपको सताता है उनके लिए प्रार्थना करना, उन्हें आशीष देना है, उनको उनकी भला हो। वो आपका बुरा चाहता होगा लेकिन आप उनकी भला चाहो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कभी टेंशन में नहीं रहेगा, आप कभी निराश नहीं होंगे, आप हमेशा प्रभु के उपदेश में चलते आगे बढ़ो तो आपकी जीवन में आप दुखी नहीं रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम दुखी है, इसका कारण क्या मालूम है? हम प्रभु के आदर्शों में नहीं चलता, हम
प्रभु के आदर्श में भी अपनी आदर्श को जोड़ने की प्रयत्न करता है। रोम 12:20-21 वचन में कहता है, बुराई के बदले बुराई न करते हुए बुराई को भलाई से जीतना चाहिए। वही बात लूक उसकी 6:27-31 तक बोलता है। तो मनुष्य की बुद्धि के अनुसार तुम ये वचन को पढ़ेगा, तुम्हारे लिए बाइबल पालन करना कठिन है। मनुष्य की बुद्धि के अनुसार आप वचन पढ़ेगा तो बाइबल का पालन करना कठिन है, परंतु यीशु मसीह की आत्मा में ये वचन पढ़ के समझेगा, ये वचन पालन करना आसान है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह के बिना ये वचन कोई पालन नहीं कर सकता है, इसलिए मसीह हमें बढ़ना चाहिए। आज अनेक लोग थोड़ा बहुत पालन करता बाकी छोड़ देता, उसका कारण क्या है? उनमें मसीह नहीं बढ़ रहे। हम उनको कितना भी बोझ, कितना भी दबाव डाले तो भी वो नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है बढ़ाने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी यीशु मसीह को लोगों ने, यीशु मसीह दुनिया में कभी किसी की बुरा नहीं की, फिर भी उसके विरुद्ध में झूठा गवाही दे करके उसके बदले में बरब्बास को मांगा, जो खूनी और लुटेरे हैं, और उसको सूली पर चढ़ाओ ऐसा मांग रखा, और इतनी सता करके अवमान निंदा करके सूली पर चढ़ाया हुआ वो लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते बोलता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या करता है, इन्हें नहीं मान। हम नहीं प्रार्थना कर सकता, क्यों? हम अभी भी यीशु मसीह की वो आत्मा में, यीशु मसीह को जीवन में बढ़ा नहीं। अगर वास्तव में हम उसकी समय के अनुसार बढ़ता है, जो भी आपकी विरुद्ध में आता है आप आराम से उसको सहन कर सकता है। तो हमने दो बात देखा। पहली बात प्रभु की कामों में बढ़ना, दूसरी बात प्रभु की प्रेम में बढ़ना, तीसरी बात प्रभु का स्तुति करने में बढ़ना है ना। आपको मालूम होना चाहिए, प्रभु कहता है मैंने मेरे लिए सृजा हुआ लोग मेरा स्तुति करेगा। यशायाह की पुस्तक ये बात बोलता है ना, यशायाह उसके 43 उसके 21 में कहता है, मैं मेरे लिए सृजा हुआ मेरा लोग मेरा स्तुति करेगा। तो प्रभु की निर्माण आप है, तो आप प्रभु का स्तुति करना चाहिए और स्तुति में बढ़ना चाहिए। कोलोसियन उसकी 2:5-7 जब हम पढ़ता है कि धन्यवाद में बढ़ते जाना, धन्यवाद में बढ़ते जाना, पढ़िए कोलोसियन 2:5-7। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, अपने आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ, और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न हूँ। अतः जैसे तुमने मसीह को प्रभु जानकर ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। देखा, अधिकाधिक धन्यवाद करता रहो। आज अनेक लोग प्रभु को धन्यवाद देना भूल जाता है ना। प्रभु बोलता है एक मनुष्य प्रार्थना करता है तो धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना चाहिए, है ना। फिलिपियन उसकी 4 उसकी 6-7 वचन क्या बोलता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए देखा, आपका निवेदन हो, प्रार्थना हो, कैसे पिता के सामने उपस्थित करना, धन्यवाद के साथ। मतलब इससे पहले प्रभु ने आपके जीवन में जो भी भलाई की वो स्मरण करना चाहिए, उसके बाद आप प्रार्थना करना चाहिए। आज अनेक लोग जो अभी तक मिला उसको भूल जाता है और जो नहीं मिला उसको स्मरण रखता और नाराज रहता है। ये धोखा है कि प्रभु के प्रति आपकी हृदय धन्यवाद से भरा होना चाहिए। कोलोसियन 3:15 ऐसा कहता है कि तू धन्यवादी बना रहो, है ना। आपको मालूम होना चाहिए एक कोढ़ी है जिसको छुटकारा मिला, लूक उसकी 17:11-16 तक पढ़ते समय पर बहुत आभारी होके प्रभु के सामने आके दंडवत करके उसको धन्यवाद देता है ना। आज हमको मिला हुआ छुटकारा कितना श्रेष्ठ और ऊंचा है कि प्रभु हमें कितनी श्रेष्ठ और ऊंची रीति में हमको चलाता है, तो हम कितना प्रभु का स्तुति करना चाहिए ना। प्रभु का वचन 1 5:18 कहता है हर बात के लिए धन्यवाद देना, हर बात के लिए स्तुति करना, ऐसा कहता है। हम
अनुग्रह हमारा स्वभाव क्या है, जब कुछ आशीष मिलता है तो हम बहुत धन्यवाद देता है, लेकिन कुछ प्रतिकूल हो गया, कुछ कष्ट आ गया तो हम स्तुति करना बंद कर देते हैं। नहीं, आपको जीवन में किसी भी अवस्था में हो, आप प्रभु को स्तुति करना चाहिए, क्योंकि उस प्रतिकूल में भी परमेश्वर का हाथ का कार्य आपके लिए कर रहा है और वो आपका भलाई के लिए। आपको मालूम है रोम 8 का 28 और यिर्मयाह 29 का 11 और प्रेरितों की चरित्र 16 अध्याय 24 से 26, ये सब पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि यदि आपको कुछ कठिनाई, कुछ कष्ट आपके जीवन में घटता भी है, उसके अंदर भी प्रभु का भलाई है ना। इसको जान करके हम प्रभु को धन्यवाद देना कि आपको कुछ कष्ट आया, इस कारण आप ऐसा मत सोचना कि प्रभु ने मुझे सजा दे दिया या दुख दे दिया, ऐसा कभी नहीं सोचना है ना। आप प्रभु की हमेशा आपकी जीवन में ये बात याद रखना है। देखो, आपको ये बात मालूम होना चाहिए, प्रभु यीशु सूली पर भी पिता का महिमा की, यूहन्ना 19 का 30 जो हम पढ़ता है, तो वो सिरका उसको पीना चाहिए था, वो वचन में लिखा है, वो पी के वो क्या बोलता है, सब कुछ पूरा हो गया, ऐसा बोलता है। इसका मतलब कि प्रतिकूल की परिस्थिति में भी वो पिता का महिमा चाहता है, है ना। वही है यूहन्ना 17:4 में जो प्रभु यीशु ने बोला, तूने जो काम मुझे दी वो मैं पूरा करके तेरा महिमा किया, बोलने का मतलब है ना। हम हमेशा प्रभु को स्तुति करने वाला होना चाहिए। पुराना नियम का भक्त दाऊद ऐसा कहता है भजन 34 के 1 में, मैं प्रभु को हर समय स्तुति करूंगा, उसकी स्तुति मेरी होठों में सर्वदा बना रहेगी। कितना सुंदर बात है ना। भजन 71 का 8 में देखते समय पर वो बोलता है, मेरी होठ तेरी स्तुति से और लगातार तेरी प्रशंसा से भरा रहेगा, बोलता है। और वही 71 का 6 में कहता है, मेरा स्तुति हमेशा तेरे बारे में रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। मनुष्य कई बार खुद के बारे में भी स्तुति करता है, खुद के बारे में भी मैं बहुत अच्छा ऐसा सोच रख करके बात करता है, गलत है प्रियो, है ना। हम हमारी होठों में प्रभु का स्तुति सर्वदा वास करना चाहिए, आप उसमें बढ़ते जाना चाहिए। चौथा, परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य, मतलब विश्वास योग्यता में आप बढ़ते जाना। मत्ती उसकी 25 अध्याय 14 से 30 तक जब हम बढ़ता है, वहां पर किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1 ऐसा ताकत दी, उसमें से 2 लोग विश्वास योग्य निकला, लेकिन एक व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं निकला। तो ऐसा जो विश्वास योग्य नहीं, उनको बोलता है, ये बुरा दास से बोलता है प्रभु, मतलब ये व्यक्ति कभी मेरी कामों में विश्वास योग्य नहीं है, इसलिए इसको अंधकार में डालो बोला। वो अंधकार में डाल दिया। हम आज किसकी झुंड में आएंगे, मतलब वहां पर 3 व्यक्ति देखता है, एक को 5 दिया, वो 5 कमाया, एक को 2 दी और 2 की कमाया। जिसने 1 पाया उसको उतना ही काबिलियत था, उतना ही उसको करना था, लेकिन उसमें भी वो पराजित हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। 1 देने के बाद 5 का हिसाब नहीं लेने वाला है, 2 देने के बाद 5 के हिसाब नहीं लेने वाला, और 5 देने के बाद 1 का भी, ऐसा आपको समझ में आना चाहिए। तो आज आप प्रभु के सामने विश्वास योग्य क्या? हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है कि वो उसको नियुक्त किया हुआ उसके साथ विश्वास योग्य रहा, बोलता है ना। आप इब्री उसकी 3 अध्याय 1-2 वचन वहां पढ़ते समय पर यीशु मसीह उसको जिसने नियुक्त किया उसके साथ विश्वास योग्य रहा, बोलता है। आपको मालूम है पहला तिमोथी 12 वचन में लिखा है, पौल कहते हैं, मुझे विश्वास योग्य समझ करके प्रभु ने सेवा सौंपा। तो उसने अंत में जब अपनी जीवन समर्पण करते समय पर वो ये दुनिया पार होने से पहले कहता है, मैंने विश्वास की रखवाला की, बोलता है 2 तिमोथी 4 अध्याय 7-8 वचन में। वो क्या था? वो विश्वास की रखवाला, मतलब प्रभु ने मुझ पर जो विश्वास करके जो सेवा सौंपा था, वो विश्वास को मैं तोड़ा नहीं, मतलब वो पूरा किया, ऐसा है। तो मूसा के बारे में गणना की पुस्तक गिनती उसकी 12:7 में लिखा है कि मेरी घर में, मेरी घराने में एक विश्वास योग्य व्यक्ति था। तो प्रभु आज आपके बारे में ऐसा चाहता है। पहला कुरिन्थियों 4:2 में जब हम देखते समय पर भंडारियों में प्रभु क्या देखता है? विश्वास योग्यता। आज आप विश्वास योग्यता में बढ़ रहे क्या? आज आपके बारे में प्रभु क्या गवाही देंगे? आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण की पुस्तक में ऐसा लिखा है
कि मेरा विश्वास योग्य दास अंधिपास ऐसा बोलता है। तो अंत तक विश्वास योग्य बना रहना है। एक दो दिन विश्वास योग्य रह करके युदा की तरह, इस्करियोती युदा की तरह विश्वास खाली नहीं निकलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उन पर प्रभु कभी प्रसन्न नहीं रहेगा। आज कई लोग किधर भी वो किसी के साथ भी लिपट जाता है और वो सब ऐसे ऐसे बातें बोल करके उस पर भरोसा नहीं कर सकता, उसको कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि उसको बोलने के बाद वो तुरंत दूसरे तक पहुंचा देता है, पोस्टमैन के काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा फिर वो व्यक्ति पर अपन भरोसा नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होना। आपको कुछ विश्वासों के समझ करके कुछ कार्य देता है तो वो कार्य आपके पास ही रखना चाहिए। आप कभी दूसरे को जाकर के बता करके आप बीच में गड़बड़ नहीं करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पांचवी बात, आनंद में बढ़ना चाहिए। फिलिपियन 4:4। आप सर्वदा आनंदित रहो, ऐसा प्रभु का दास कहता है ना। प्रभु के आगमन के संबंध में, प्रभु का आगमन जैसे जैसे निकट है तो आप आनंदित होना चाहिए ना। पहला थिस्सलुनीके 5:16 में सर्वदा आनंदित रहो ऐसा बोलता है ना। ये प्रभु के आगमन के संबंध में पौल कहता है, क्योंकि प्रभु जब बहुत जल्दी आने वाला है तो प्रभु के आगमन पर हम कैसे होना चाहिए, उसमें अनेक कार्य प्रभु का दास वहां पर बताते हुए हमको समझाता है कि सर्वदा आनंदित रहना ना। आप प्रभु में आनंदित रहना। कैसे आनंदित रहना? प्रभु में आनंदित रहना। दुनिया में या दुनिया की धन या अपनी शारीरिक सुख विलास, इसमें नहीं। ये सब तात्कालिक है, ये सब समाप्त हो सकता है ना। आपको मालूम है कि जैसे शरीर की जो अभिलाषा जो बोलता है, जैसे जैसे शरीर वृद्धपन में जाता है अभिलाषा खत्म होती जाता है। तो हमारा आनंद प्रभु में होना चाहिए, कारण जो प्रभु से आपको मिला और किसी से नहीं मिल सकता है। ये बात आपको याद रखना है। इसलिए प्रभु में सर्वदा आनंदित रहना। नीति सूत्र 10:28 में कहता है, धर्मियों की आशा आनंद है। धर्मियों की क्या आशा है? प्रभु आएगा। ये आशा में वो आनंदित रहता है। आज आप प्रभु के सन्मुख एक धार्मिकता का जीवन जो बिताता है वही सर्वदा आनंदित रह सकेंगे ना। आदम हव्वा का जीवन में जब हम देखते समय पर वो पाप करने तक उसके आनंद में कोई प्रॉब्लम नहीं था, एदन में कोई कमी भी नहीं था। जब उन्होंने पाप किया तो भी एदन में कमी नहीं, लेकिन वो आनंदित नहीं रह पा रहे। मंडली में नहीं कमी हम में है, इसलिए मंडली के अंदर आप आनंदित नहीं रह पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अगर पाप करेगा आप एक आनंद की जिंदगी नहीं जी सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। डर आके आपको पकड़ेंगे है ना। प्रभु का वचन में कहता है 118:15 में कहता है, धर्मियों के तंबू में जय जयकार की ध्वनि ये बोलता है, क्योंकि वो मसीह में है ना। वचन 30:11 वो बोलता है कि उसको रट को उतार करके आनंद की पट को पहना दिया है ना। वो सही था। हम दुखी और निराश थे, यीशु मसीह में हमारा दुख दूर करके आनंद पहनाया हुआ है, तो हम आनंद में बढ़ते जाना चाहिए। आज अनेक लोग मंडली में आनंदित नहीं, क्यों मालूम है? वो आत्मा से बह के शरीर में आ गया, शरीर में कोई ना कोई गलत काम कर रहा है, इसलिए आनंदित नहीं रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर प्रभु का परिपालन में आप आनंदित रहेगा, भजन 5:11, जिसको प्रभु पालन पोषण करता है वो दुखी नहीं रह सकता है। उसका दुख में भी वो आनंद में जीवन बिताने के लिए सामर्थ मिलता है। तो आप मसीह में हैं, प्रभु आपको चलाता है, आपकी आनंद बढ़ाएगा प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। छठवीं बात, प्रभु को प्रसन्न करने वाला काम, प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने में आप बढ़ना है। पहला थिस्सलुनीके 4:1, प्रभु को प्रसन्न करने वाले के जीवन बिताना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी ऐसा था ना। यूहन्ना 8:29 में प्रभु यीशु कहता है, मैं अकेला नहीं, जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है। क्यों? मैं सर्वदा उसको प्रसन्नता कार्य करता है। हम प्रभु के साथ चलता और प्रभु को प्रसन्न करने वाला कार्य को पहचान करके करते हुए यदि आप चलता है तो आप प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन ही बिताता है ना। पुत्र के बारे में पिता ने 2 बार ऐसा गवाही दी, मत्ती उसकी 3:17 और मत्ती 17:5। 3:17 बोले तो यीशु मसीह बैप्टिज्म लेके पानी से बाहर आया तो स्वर्ग खुला
और वहां पर से पवित्र आत्मा उतरा उस पर और एक शब्द सुनाई दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं प्रसन्न हूं। और जब उन्होंने पहाड़ पर प्रार्थना के लिए याकूब यूहन्ना को लेकर के उधर, जब पतरोस को, याकूब को, यूहन्ना को लेकर के जब यीशु मसीह वो पहाड़ पर गया, वहां पर भी आसमान खुल करके एक वाणी आया, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इस पर मैं प्रसन्न हूं, इसका सुनो। तो ये परमेश्वर पिता बोलता है, मैं सर्वदा मेरे पुत्र पर प्रसन्न हूं। क्योंकि पहला कारण क्या था, पुत्र कभी भी परमेश्वर की इच्छा की खिलाफ नहीं जाता था, हमेशा प्रथम स्थान पिता को इच्छा को देते थे, है ना। यूहन्ना 6:38, 5:30, इब्री 10:9 पढ़ेंगे, आपको ये बात समझ में आएगा। इसी मुताबिक हमको जीना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, ना। तो पुत्र सर्वदा पिता का इच्छा को प्रथम स्थान देता, वैसा हम भी होना चाहिए। आज यदि हम अपनी इच्छा अपनी सामने रखेगा तो हम अपने को प्रसन्न कर रहा है। पुत्र पिता को सामने रखता था, पिता की इच्छाओं को सामने रख करके महिमा देते थे। भजन 16:8 में कहता है कि मैं सर्वदा परमेश्वर को अपने सामने रखता हूं। ये यीशु मसीह के संबंध पर दाऊद वहां पर वो भविष्यवाणी करता है। आप मत्ती उसकी 26 अध्याय 39 ये आप पढ़ेंगे, आपको मालूम है यीशु मसीह प्रार्थना में बोला, हो सके तो प्याला मुझसे दूर कर, फिर क्या बोलते हैं तुरंत, फिर भी मेरा इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरा हो, प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसा एक जिंदगी जीता था। दूसरा कोरिन्थी 5:9 में वो कहता है, हम शरीर में रहूं या शरीर छोड़ के रहूं, हमारा एकमात्र मकसद है कि हमारा प्रभु को प्रसन्न करना। तो पुत्र सर्वदा पिता को प्रसन्न करने का कारण क्या था, पिता की इच्छा को या पिता को सामने रखते हैं। दूसरा, पुत्र हमेशा दुनिया से अलग रहता था, ये दुनिया से घुल मिल के पुत्र नहीं जीता था, वैसा हम भी दुनिया से अलग रहना है। रोम 12:2 कहता है दुनिया का सदस्य नहीं बनना। दूसरा तिमोथी उसका 2:4, ये बात आत्मा में आप समझना चाहिए। तीसरा, विश्वास के द्वारा प्रभु के साथ चलना, ये 11:5-6। आपको मालूम है हाबेल हानोक सब परमेश्वर को प्रसन्न किया बोलता है, क्योंकि उन लोग प्रभु के साथ विश्वास के साथ चलते थे। नोहा, ये सब परमेश्वर को प्रसन्न करके जीवन बिताने वाले लोग थे ना। यूहन्ना उसकी 6:28-29 वचन पढ़ते समय पर ना, आप प्रभु के साथ कैसे चलना चाहिए, विश्वास से चलना चाहिए। आज आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में कैसा है? प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है, दूसरा थिस्सलुनी 2:3 में, अंत दिनों में क्या होने वाला है, विश्वास त्याग होगा। आप अपने जीवन को परखना कि आप एक विश्वास त्यागी नहीं होना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड ना। पहला तिमोथी 4:1, आप विश्वास त्यागना नहीं, विश्वास को पकड़ा रहना चाहिए ना। प्रभु को प्रसन्न करके जीने के लिए प्रभु की इच्छा को प्रथम स्थान देना, दुनिया से अलग रहना, विश्वास के साथ प्रभु के साथ चलना, और चौथी बात, आप पवित्रता को प्रथम स्थान देना ना। पहला थिस्सलुनी 4:3 कहता है परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हमारा पवित्रीकरण, कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारी जीवन में ये बात जानना है कि आपकी जीवन में प्रभु के लिए एक बलिदान की रीति में आपकी जीवन होना चाहिए। यीशु मसीह की प्रतिदिन की जीवन बलिदान की तरह था। एफिशियंस 5 उसका 2 वचन, एक बलिदान। ये बलिदान का विषय आपको समझ में आना चाहिए। पुराना नियम में बलिदान होता था कि बलिदान क्या है, जब ये बलिदान या यज्ञ जब वेदी में अर्पण करता है, जिसके लिए अर्पण करता उसका बन जाता है, वो फिर आपको वापस नहीं मिलता, वो जल के राख हो जाता है। इसी मुताबिक आप आपका बन करके नहीं जीना, आप प्रभु का बन के जीना है, तभी बलिदान की जिंदगी जी सकेगी। तो पौल मार खाता था, गाली सुनते थे, मार खा के दूसरे को मारने के लिए नहीं गया, गाली सुना तो गाली देने नहीं गया। क्यों? उसने प्रभु को देखा। प्रभु क्या किया, उसको गाली दी, उसने उल्टा गाली दी, उसको थप्पड़ मारा, उल्टा यीशु मसीह थप्पड़। यीशु मसीह मार सकता है, यीशु मसीह परमेश्वर है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन नहीं किया, प्रेज़ द लॉर्ड।
इसी मुताबिक मंडली जीवन में आपको जीवन बिताना है। रोम 14:7-8 कहता है, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु को प्रसन्न करके जीने के लिए आपको क्या करना है? सर्वदा प्रभु को सामना रखना, अर्थात प्रभु की इच्छाओं को। दूसरा, दुनिया से अलग रहना। तीसरा, विश्वास के साथ प्रभु के साथ चलना। चौथा, पवित्र जीवन बिताने के लिए आप आग्रह करना, चाहना। पांचवा, आपकी जीवन प्रभु के लिए के प्रसन्नदायक यत्न बन जाना चाहिए। और छठवा, प्रभु के लिए कोई भी कष्ट सहन करने के लिए उत्साही होना, वॉलंटियर होना। प्रेज़ लॉर्ड। तभी एक है ना, पहला पत्रोस 4:19, प्रभु यीशु मसीह के नाम के निमित्त कोई भी कष्ट आपको आता है, आने दी दो बोलता है। प्रेज़ लॉर्ड। बात समझ में आ रहा आपको? आपका बढ़ोतरी मंडली जीवन में आप कैसे बढ़ना चाहिए, है ना? अभी तक मैंने 6 बात आपको बोला है। प्रेज़ लॉर्ड, है ना? अभी 7वां बात, मंडली की आत्मिक उन्नति के लिए, मतलब आत्मिक उन्नति के लिए आप आत्मिक उन्नति में आना चाहिए। जब आप आत्मिक उन्नति में होगा तभी दूसरे के आप आत्मिक उन्नति दे सकता है ना? पहला कुरिन्थी 14:12 वहां पर कहता है मंडली की आत्मिक उन्नति के लिए पहले क्या करना? हम में आत्मिक उन्नति होना चाहिए। जब हम आत्मिक उन्नति में होगा तभी हम दूसरे को आत्मिक उन्नति में ला सकता है। इफिशियन उसकी 3:16। तो आप दूसरे को बढ़ाना चाहता है तो खुद बढ़ना है। रोम उसकी 14:19। प्रेज़ लॉर्ड। उसके लिए प्रभु की आत्मा आपको जो आत्मिक वरों को दी गई उसको सही व्यवहार करना, उसको प्रज्वलित करके आप उस वरदानों को बढ़ाना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। समझ में आया? तो आप प्रतिदिन प्रभु में बढ़ना चाहिए। किन किन बातों में बढ़ना चाहिए वो बात हम देख रहा था, है ना? आप एक एक करके देखो। भले कामों में बढ़ना चाहिए। उसके बाद हमने देखा प्रभु का प्रेम में बढ़ते जाना चाहिए। उसके बाद हमने तीसरा परमेश्वर की स्तुति में बढ़ना चाहिए। और 14 विश्वास योग्यता में अपन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। 5वां प्रभु के आनंद में हमको प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। और 6वां प्रभु को प्रसन्नदायक जीवन बिताने में रोज हम बढ़ना चाहिए। और उसके लिए हमको 6 कार्य जो करना चाहिए वो बात प्रभु ने हमको समझाया। आज 7वां बात बोलता है आत्मिक बातों में, आत्मिकता में अपन रोज बढ़ना चाहिए। हम खुद में आत्मिक उन्नति लाएगा तभी हम दूसरे को आत्मिक उन्नति दे सकता है। इसलिए आप क्या करना चाहिए? अपने जीवन प्रभु के हाथों में दो, तो प्रभु क्या कर देगा? आपको तोड़ देगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु क्या करता है? आपको तोड़ देंगे। आपको मालूम है मत्ती 14 अध्याय उसकी 16 से 20, मत्ती 15 अध्याय 34 से 37 देखते समय पर 5 रोटी 2 मछली प्रभु के हाथ में आया। प्रभु ने वो रोटी को विभाजन किया तो क्या हो गया? वो बढ़ गया। प्रेज़ लॉर्ड। 7 रोटी कुछ मछलियां प्रभु के हाथ में आ गया। प्रभु उसको प्रार्थना करके उसको ब्रेक किया तो क्या हो गया? वो बढ़ गया। प्रेज़ लॉर्ड। वो 5 रोटी 5000 केवल पुरुष स्त्री बच्चे की गिनती नहीं, उतनी लोगों को खिला करके तृप्त करा करके 12 टोकरी बच गया बोलता है। 7 रोटी कुछ मछलियां विभाजित करके 4000 पुरुष बाकी लोगों को खिला करके 7 टोकरी बच गया बोलता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु के हाथों में आप है तो आप बढ़ेगा। आप आज बढ़ नहीं रहे इसका मतलब आप प्रभु के हाथ में नहीं है। प्रभु के हाथ में आने के बाद प्रभु उसको जरूर बढ़ाएगा। प्रेज़ लॉर्ड ना। भजन 107 का 38, भजन संहिता 107 का 38। वो उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं। हाँ, वो उनको ऐसी आशीष देते हैं वो घटता नहीं, वो बढ़ता है। प्रभु का लोग घटेगा नहीं, प्रभु का लोग बढ़ता है। अब्राहम को बढ़ाया, इसहाक को बढ़ाया, याकूब को बढ़ाया, इस्राएल को बढ़ाया, दावीद को बढ़ाया। प्रेज़ लॉर्ड। पौल शाऊल था, पौल बन के वो बहुत आत्मिकता में बढ़ गया। प्रेज़ लॉर्ड। वो मुझे भी आपको भी बढ़ाना चाहता है, उसके हाथों में बना लो। प्रेज़ लॉर्ड। तो 7 बात आपने देखा किन किन बातों में बढ़ना चाहिए। बाकी बातों में बढ़ के कुछ फायदा नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु जैसे सहता वैसा अपन बढ़ना चाहिए। उसके लिए प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे। आमीन।